आप बिहार से आते हैं तो आपसे तो छठ पूजा जो अभी आने वाली है उसको लेकर सवाल तो लाजमी है, क्योंकि बिल्कुल। बिहार में काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। यही एक ऐसा पर्व है जिसे महिलाएं नहीं पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों करते हैं अच्छा, लोग। पुरुष भी इसको कर पुरुष सकते भी हैं? करते हैं। ये ये तो है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है छठ। और ये छठ पूजा प्रकृति की पूजा है। तो सर, छठ पूजा की इतनी महत्ता क्यों है और इसको किस तरीके से मनाया जाता है? तो छठ पूजा पर महिलाओं में तो एक अलग ही जोश और एक अलग ही खुशी, एक उमंग होती होगी। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि छठ पूजा स्टार्ट कैसे हुई, हाँ। शुरू कैसे हुई। हाँ। जो स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जितनी प्रयास करती है, ये छठ पूजा जो 4 दिन का फंक्शन चलता है उसमें अब जहां भी छठ पूजा होता है आप देख सकते हैं पूरी क्लीनिंग रहती है। तो मैम, आप बिहार से ही आते हैं? हाँ, मूल रूप से भी बिहार से हैं, तो कुछ छठ पूजा पे कुछ झलक दिख जाए, कोई संस्कृति, ऐसी कोई लोकगीत छठ पूजा से जुड़ा हुआ आप सुना दें अगर तो। जरूर। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए। वो कहते हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, क्योंकि हौसले तो मुश्किलों में पलते हैं। और उन्हीं हौसलों की, बुलंद हौसलों की एक मिसाल हमारे बीच है मिस्टर राकेश कुमार जी। राकेश जी बिहार से आते हैं और बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर देश के सर्वोच्च कार्यालय तक पहुंचना किस तरीके का सफ़र रहा, कितनी मेहनत रही, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो राकेश जी, माई हिंदी टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। सभी माई हिंदी टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। राकेश जी, जीवन कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं? हाँ, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आप बिहार से आते हैं तो आपसे तो छठ पूजा जो अभी आने वाली है उसको लेकर सवाल तो लाजमी है, क्योंकि बिल्कुल। बिहार में काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो आप थोड़ा छठ पूजा के बारे में पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, बिहार ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी, ये तो है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है छठ। और ये छठ पूजा प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा है, स्वच्छता का पूजा है, अनुशासन का पूजा है। इसमें साक्षात भगवान की पूजा नहीं होती है, प्रकृति की पूजा होती है, जिसमें सूर्य भगवान का पूजा होता है। और जो हमारे जीवन का स्रोत है सूर्य भगवान और जल, ये दोनों का पूजा होता है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी, मतलब त्योहारों के जरिए किस छठ पूजा देने का काम करती है। बिल्कुल, अनुशासन और स्वच्छता दोनों देने का काम करती है। दोनों एकदम, जो स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जितनी प्रयास करती है, ये छठ पूजा जो 4 दिन का फंक्शन चलता है उसमें अब जहां भी छठ पूजा होता है आप देख सकते हैं पूरी क्लीनिंग रहती है, पूरी क्लीनिंग रहती है और पूरी डिसिप्लिन रहती है। ये ऐसा पूजा है जी। तो सर, छठ पूजा की इतनी महत्ता क्यों है और इसको किस तरीके से मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि छठ पूजा, मैंने पहले ही बताया था, ये प्रकृति का पूजा है। साक्षात जिसको भगवान को हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो भगवान के रूप में धरती पे विराजमान है, सूर्य और हमारा जल जो कि जीवन का स्रोत है, ये दोनों का पूजा होता है। ये दोनों का पूजा होता है। और महिलाएं इसको, व्रत को रखती हैं, फिर आगे किस तरीके से विधि विधान होता है? एक ऐसा पर्व है जिसे महिलाएं नहीं पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों करते हैं। अच्छा, पुरुष भी इसको कर सकते हैं। तो पुरुष भी दिन भर फिर निर्जला उपवास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको छठ पूजा का, ये 4 दिन का त्योहार होता है। हाँ जी। प्रथम दिन फंक्शन को जो कहते हैं नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन में एकदम स्वच्छ तरीके से, एकदम घरेलू रूप से भोजन व्यंजन बनाया जाता है। अच्छा। और फिर दूसरा दिन है जो होता है लोहंडा बोला जाता है। लोहंडे के बाद जो व्रती जो छठ करती हैं या जो छठ करते हैं, हाँ जी, उसके बाद वो निर्जल रहते हैं। और उसके बाद तीसरा दिन होता है जो पहला ऐसा पूजा है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों का पूजा जाता है। काफी अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, देखो अपनी अपनी जगहों के। और कितने दिन तक ये चलती है सर पूजा? 4 दिनों तक चलता है। 4 दिनों तक। तो उपवास फिर शाम को तोड़ते हैं? नहीं, सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर हमारे छठ व्रत करने वाले जो भी महिलाएं पुरुष होते हैं, वो सूर्य भगवान को पूजा करके व्रत को तोड़ते हैं। तो इसकी मान्यता क्या है सर, कि अगर इस व्रत उपवास को आप करेंगे या पूरे विधि विधान से
4 दिन तक पूजा करेंगे तो किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, या क्या धारणा है इसके पीछे? ये प्राचीन काल में बोला जाता है इसको, और आज के डेट में भी बोला जाता है। इससे जो सबसे पहला इससे जो जुड़ाव है, लोग बोलते हैं कि इससे संतान के प्राप्ति, संतान का सुख समृद्धि और अपने सुख समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है ये। और साथ में भगवान सूर्य भगवान हैं और आपके जल देवता हैं। इससे बोला जाता है कि भाई प्रकृति आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि प्रकृति साथ देंगे तभी हमारे पास सब चीज रहेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी 5 तारीख से ये शुरू हो जाएगा छठ पूजा का पर्व, और बिहार के साथ साथ जैसे कि आपने कहा पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से इसको महिलाएं और पुरुष दोनों सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, छठ पूजा आने वाली है और राकेश जी की धर्मपत्नी खुशी सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बिहार से ही हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। चलिए, आप बहुत अच्छे अटायर में हमें दिख रही हैं, बिल्कुल सज धज के तैयार बैठी हैं। यूजुअली तो लोग ज़्यादा फैशन और उन सब चीज़ों पे जाते हैं, पर ये आपके बड़े प्यारा लगा हमें जो परिधान है। देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, बस ये कि नारी की शोभा साड़ी ही होती है। जी बिल्कुल। और हमारे छठ पूजा में लोग ऐसे ही तैयार होकर छठ घाट पे जाते हैं। जो व्रती होते हैं वो भी ऐसे तैयार होते हैं, फिर उनके घर में जितने भी सारे हैं वो भी ऐसे ही तैयार होते हैं। तो छठ पूजा पर महिलाओं में तो एक अलग ही जोश और एक अलग ही खुशी, एक उमंग होती होगी। बहुत ज्यादा होती है। हम लोग तो यहाँ दिल्ली में हम लोग रहते हैं, गांव में तो अब रह नहीं रहे। हाँ। तो वो आशा होती है पहले से ही। मैं देखती हूँ टिकट मिल रही है, नहीं मिल रही है, घर जाना है। मैं हस्बैंड को जोड़ देती, टिकट लेना ही है, घर जानी है, सर पक्की जानी है। तो छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, छठ पूजा, पहले तो मैं ये बोलूंगी छठ पूजा है क्या। छठ पूजा महापर्व है जी। इसे हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं। एक चैत के महीने में मनाते हैं और एक कार्तिक के महीने में मनाते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि छठ पूजा स्टार्ट कैसे हुई, शुरू कैसे हुई। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना। हाँ, आपने माता सीता का तो नाम जाना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, छठ पूजा माता सीता ने सबसे पहले ये शुरू किया था। मुंगेर शहर जान रहे हैं? जी हाँ, तो मुंगेर शहर से ये बबुआ गांव है। शायद मुझे ये बबुआ बोलने नहीं आ रही है, पर ये बबुआ गांव के घाट, बबुआ गांव घाट गंगा घाट, बबुआ गांव गंगा घाट। हाँ जी। बबुआ गांव गंगा घाट के ये पश्चिमी तट पे ये सीता माता ने यहाँ स्टार्ट किए थे। वहाँ अभी भी माता सीता की ये चरण स्पर्श है, वहाँ चरण चिन्ह अभी भी हैं। अच्छा। माता सीता ने सबसे पहले वहीं से ये स्टार्ट किया था। उसके बाद ये प्रथा चलती गई। हाँ, ये प्रथा चलती गई। ये प्राचीन काल से हमारे कृषि प्रधान हुए। वो भी ये सब, ये हमारे ऐसा नहीं कि बस ये बिहार में मनाया जाता है। ये हमारे देशों में, विदेशों में, कई जगह, पूर्वांचल जगहों में, सारी जगह ये मनाया जाता है। और इसकी महिमा क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये खास क्यों है? मतलब महिलाएं ज्यादातर कौन सी इच्छा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं या पूजा को करती हैं? इसमें तो कहा जाए तो लोग संतान के लिए, अपनी पति के लंबी आयु के लिए, हमारे घर परिवार सुखी संपन्न रहे, हमारे सास ससुर माँ बाप, मतलब घर के जिन्हें भी सब मतलब सुखी संपन्न रहे, इसलिए ये करते हैं। मान्यता तो इसमें बहुत है, मानने को है। हम लोग तो बहुत तरह के मान रखते हैं। तो मैम, आप बिहार से ही आते हैं? हाँ, मूल रूप से भी बिहार से हैं। तो कुछ छठ पूजा पे कुछ झलक दिख जाए, कोई संस्कृति ऐसी, कोई लोकगीत छठ पूजा से जुड़ा हुआ आप सुना दें अगर तो। जरूर। मुझे तो गीत गाने नहीं आती, पर आपने ये बोला है तो मैं जरूर 2 लाइन आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए मैं जरूर 2 लाइन गाऊंगी। जी मैम। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए, होई ना बलम में जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बाट ही पूछे ना बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू आंधरा होई रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। बस। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका थोड़ा सा आपको अर्थ भी अब समझाना पड़ेगा।
देखिए, सबसे पहला तो छठ में स्पेशल होती क्या है जी। आपने ठेकुआ नाम सुना है? हाँ जी। आप लोग तो उसे खजुरिया भी बोलते हाँ जी। होंगे, पर ये वो आप लोग तो मतलब आजकल प्रोफेशनल की दुनिया हो गई जी। है, लोग कुछ भी इसे नाम धर सकते जी। हैं, पर हमारे बिहार में इसे ठेकुआ बोलते जी। हैं। ये साँचे से तैयार होती है, हम लोग उस टाइम भी बनाते हुए गीत गाते हैं। हमारे साथ में ननद लोग हो गई, जी। मेरे घर की सासू माँ हो गई, बच्चे लोग हो गए, भगनी लोग मेरी हो गई, मेरी माँ हो गई, सब साथ में मिलकर इसे ठेकुआ बनाते हैं। तो इसी से मतलब हमारे अर्घ देते समय ना ये ठेकुआ जरूरी होता है। ऐसे तो लोग फल भी चढ़ाते हाँ हैं, जी। पर हमारे यहाँ ठेकुआ ज्यादा जरूरी होती है। और सबसे पहले तो नहाखाई आता है। हाँ जी। नहाखाई में इसमें चना की दाल जरूरी होती है, 5 तरह की सब्जियां बनती है उस दिन, ये हो गया। और दूसरे दिन लोहंडा आती है। जी। लोहंडा में खीर जरूरी होता है जी। खीर के साथ, हाँ, मीठा जी। मीठा जरूरी होता है। खीर बनती है और पूरी बनती है और एक पीठा बनती है। पीठा भी। हाँ, पीठा। फिर आप उसके अगले कभी दिन आइए हमारे यहाँ जरूर। तो जरूर मैं ये आपको खिला सकूं। और कोई स्पेशल डिश जो बनती हो छठ पूजा पर? स्पेशल डिश में बताई तो आपको ये अभी सब। ठेकुआ। जी। लोहंडा के दिन खीर पूरी पीठा, ये हर जगह। आजकल तो प्रोफेशनल दुनिया हो जाने की हाँ वजह जी। से पूरी को लोग रोटी की तरह बनाने हाँ लगे जी। हैं। पर मैं क्या बोलूं, दर्शकों भी ये मैं पुरानी बोलूंगी तो परंपराएं वही है पर ना, वो हमारी धीरे-धीरे पुरानी परंपरा यही है कि हम लोग के अभी तो मेरी सासू मम्मा कर हाँ रही जी। है, पर अगर वो जितना उनसे हो पाएगा, हाँ एज जी। भी हो गई है, हाँ जी। अगर वो छोड़ती है तो मैं ये छठ पूजा मैं खुद उठाऊंगी। उसके बाद? तो मैं भी उन्हीं के परंपरा से, कुछ नया मैं नहीं करूंगी। जी। अगर होगा देखूंगी जैसा, पर वही परंपरा खीर पूरी पीठा लोहंडा के दिन बनेगी। जी। फिर फर्स्ट अरग जो पहली अरग आती है जी। उस दिन हम लोग वही ठेकुआ बनाएंगे, और वही दूसरी अरग को भी वही, और घाट पे जाते हैं, सूरज भगवान को उगते हुए अर्घ देते हैं, और वहीं पे जितने हमारे व्रत लोग होते हैं वहीं पे अपना मुंह जूठा जिसे बोलते हैं, वहीं पे व्रत खोलना, जी। मतलब व्रत वहीं पे खोलते हैं, अपने बच्चे को भी देते हैं, जी। वहीं पे सारे होते हैं। तो देखिए, आज के दौर में जहाँ पर पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं और आजकल के नए दौर की बहुएं भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती नहीं है उन परंपराओं में, उन संस्कृतियों में या उन लोकगीतों में, लेकिन खुशी जी से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी जी ने एक तो छठ पूजा के पर्व के बारे में जिस विस्तार से बताया कि कब वो मनाई जाती है, उसका इतिहास क्या है, किस तरह के पकवान बनते हैं, और एक बहुत प्यारा गीत भी छठ पूजा से जुड़ा हुआ खुशी जी ने सुनाया। खुशी जी, बहुत अच्छा लगा ये आपसे बस बात आप करके। लोग का स्नेह है बहुत कि धन्यवाद। ताकि मैं यहाँ पे दर्शकों के सामने मैं कुछ बोल पाई और मैं कुछ थोड़ा सा लोकगीत गा पाई। बहुत धन्यवाद, चलिए ठीक शुक्रिया। है, नमस्ते।